आईपीएल जो है वो भारत से निकल के ग्लोबल ब्रांड किस तरह बन रहा है। 6 टीम्स हैं, 6 के 6 ऑनर्स जो हैं वो है इंडियन और चले गए साउथ अफ्रीका और वहां की क्रिकेट को कैप्चर कर लिया। इंडियंस छाए पड़े हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। राणा साहब, पीएसएल आ रही है लेकिन कोई मजा नहीं आ रहा पीएसएल का, मतलब नजर नहीं आ रहा कहीं पे पीएसएल आ रही है, ढूंढना पड़ता है, मोबाइल पर स्क्रॉल करना पड़ता है, तब जाकर नजर आता है अच्छा पीएसएल आ रही है। क्या वजह है? सपोर्ट होनी चाहिए कि ये एक हमारा ब्रांड है, लेकिन बड़े गलत टाइम नजीब हुआ है ये, आपको ये भी बताऊं, क्योंकि वो जो आईपीएल चल रहा है ना, देखिए उनका 2 महीने का ये है, मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किस तरह इसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वो जो मैचेस चल रहे हैं ना वहां पर, और क्लैश जो हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें कि ऐसा कुछ रंग इसमें भर दें सब मिलके कि इसको ये ऊपर चला जाए। क्योंकि आईपीएल जो है वो भारत से निकल के एक ग्लोबल ब्रांड किस तरह बन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को समझ नहीं आती कि किस तरह क्रिकेट की प्राइवेटाइजेशन का फायदा उठा के दुनिया के अंदर इस फील्ड में पैसा लगाया जा सकता है। अदानी, अंबानी, चेन्नई सुपर, सारे के सारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो दुनिया के बड़े ब्रांड, बड़े मुल्कों में जाके क्रिकेट में पैसा लगा रहे हैं। इस पे बात करनी है आज। ये वो टॉपिक है जो माजी में बहुत कम डिस्कस किया गया है। वो जो टूर्नामेंट इनका चल रहा है आईपीएल, वो आपको डैमेज कर सकता है, ये मैं आपको बता दूंगा। फिर वही वाली बात हो जाती है ना, हम दुनिया की दूसरी बड़ी लीग जो है वो कहते हैं, और आने वाले वक्तों में ये कहा जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं वो ये होगी कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग भी जो है वो बन सकती है और हम इसे बनाएंगे। लेकिन ये कौन कर रहा है दावा? ये जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं वो कर रहे हैं, हमारा बोर्ड कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं, मैंने तो नहीं किया। ठीक है ना, सारे मिलकर करते हैं कि जी ये जो है बस बहुत बड़ी लीग जो है ये साबित हो जाएगी। लेकिन होता यही है कि राणा साहब कैसे बन जाएगी लीग बड़ी, कैसे बनती है? एक दुनिया की बेहतरीन लीग कैसे या नंबर 1 लीग कैसे बन जाएगी? वो कहते हैं, और आने वाले वक्तों में ये कहा जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं वो ये होगी कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग भी जो है वो बन सकती है और हम इसे बनाएंगे। लेकिन ये कौन कर रहा है दावा? ये जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं वो कर रहे हैं, हमारा बोर्ड कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं, मैंने तो नहीं किया। ठीक है ना, सारे मिलकर करते हैं कि जी ये जो है बस बहुत बड़ी लीग जो है ये साबित हो जाएगी। लेकिन होता यही है कि राणा साहब कैसे बन जाएगी लीग बड़ी, कैसे बनती है? एक दुनिया की बेहतरीन लीग कैसे या नंबर 1 लीग कैसे बन जाएगी? भाई दुनिया की बेहतरीन लीग इसी तरह से बनती है कि वो शफाफ हो, बड़े अच्छे उसके मैचेस हों, लोग आकर उसको देख रहे हों, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाने वाला हो, हर तरफ से उसकी तारीफ हो, तो ये बड़ी लीग होती है। ये और तो क्या सब बड़ी चीजें लीग पीएसएल होती है? में हैं, फिर अभी तक बड़ी लीग क्यों नहीं बन सकी? पता नहीं आप पीएसएल को क्यों इतना सपोर्ट करती हैं या इतना क्यों वो करती हैं कि पीएसएल के अंदर ये, कहाँ से पीएसएल के अंदर ये सारी चीजें हैं? पीएसएल में शिफाफियत है, पीएसएल के अंदर जो है वो। अच्छा हाँ, सॉरी, मेरा दिमाग आपने ना कल का खराब किया हुआ, जो कल तो आप आई नहीं। आईपीएल के मुतालिक जो आपने कल परसों जो मेरे साथ जो की है ना, हाँ। उसने मुझे उड़ा के रखा हुआ है। पीएसएल जो है ना वो उसी की बात हो रही थी अभी, कि वो शफाफ होगी, अच्छी होगी, क्राउड आएगा, लोग देखेंगे, तो फिर उसके बाद जाहिर है कि वो एक बड़ी लीग होगी। तो हाफिज साहब अभी तक तो ये सब चीजें हो रही थी ना, ये तो लेकिन राणा साहब असल मुद्दा ये है कि जैसे आपने फरमाया कि ये दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगी, कैसे बन जाएगी? और कुछ थोड़ा आपके अभी मैंने जो बताया वो फारसी में बताया या पश्तो में बताया या मतलब तुर्की जबान में मैंने आपको समझाया। ये क्या सिचुएशन है, ये आईपीएल ग्लोबलाइज कैसे हो रहा है और इनकी ये जो ग्लोबल रीच है ये कैसे बढ़ रही है, हो क्या रहा है, जरा थोड़ा मुझे हमें एजुकेट करें इसमें। जी साहब, देखा जाए तो आईपीएल पिछले 17-18 साल से दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुका है। और क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप 10 के बिजनेसमैन, जैसे अंबानी, अदानी, बड़ी बड़ी इनकी नेटवर्थ है, $10 बिलियन जैसे कि अंबानी की, ठीक है जी। ये देखें, अब बिजनेसमैन जैसे कि बहुत ज्यादा हैं, वो अब क्रिकेट पर पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पीछे से दोबारा रिजल्ट भी मिलते हैं, उन्हें प्रॉफिट मिलता है क्रिकेट से। जैसे कि आईपीएल इतनी उनकी ब्रांड वाली, इस टाइम आईपीएल की $16 बिलियन है। उन्होंने कहा क्योंकि दूसरी कंट्रीज में भी इस तरह की लीग शुरू करो। जब साउथ अफ्रीका में SA20 शुरू की गई, तो आप देखें कि साउथ अफ्रीका में कौन कौन सी टीम्स जो हैं खरीदी हैं आईपीएल के ओनर्स ने। 6 टीम्स हैं जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज के ओनर्स हैं, वही जो हैं SA20 में टीम्स खरीद रही हैं, नाम थोड़ा सा चेंज किया है। साढ़े को पीएसएल नहीं, हम पीएसएल हैंडल नहीं कर पा रहे, हम पीएसएल नहीं चल रही। हमारे जो फ्रेंचाइज ओनर हैं वो पीसीबी को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं जनाब कि आप नाकाम हैं, आपसे अलल्ले तलल्ले हो गए, आपको पता ही नहीं चला पीएसएल कैसे चलानी है, और वो आईपीएल को लेके साउथ अफ्रीका और कहां पहुंच गए। बिल्कुल ऐसी है। चीमा साहब, देखा जाए तो आप देखें जी, मुंबई इंडियंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अंबानी साहब ने उधर एक नई टीम बना ली, MI केप टाउन।
MI जैसे कि मुंबई इंडियंस की शॉर्ट फॉर्म है MI, उन्होंने कहा MI केप टाउन एक टीम बना ली अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। फिर जी जोबर्ग सुपर किंग्स, ये चेन्नई सुपर किंग्स वालों ने बना ली। फिर जी प्रिटोरिया कैपिटल्स, ये दुबई कैपिटल, दुबई कह रहा हूँ, दिल्ली कैपिटल्स ने, JSW स्पोर्ट्स ग्रुप ने ये खरीद ली, इधर बना ली। फिर जी पार रॉयल्स, ये राजस्थान रॉयल्स ने इधर बना ली। दुर्बन सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स वाले ने उधर एक और टीम बना ली। फिर सनराइजर्स ईस्टर्न, उन्हें ये सनराइजर हैदराबाद है। 6 टीम्स हैं, 6 के 6 ओनर्स जो हैं वो है इंडियन और चले गए साउथ अफ्रीका और वहां की क्रिकेट को कैप्चर कर लिया, वहां की मार्केट कैप्चर कर ली, वहां के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैप्चर कर ली, वहां पे उन लोगों को जाके बताया। तो और आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया का साउथ अफ्रीका से बड़ा गहरा ताल्लुक है, प्री पार्टीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम गांधी जी, तब से लेके आज भी। मैं आपको पता है, मैं साउथ अफ्रीका गया हूं, खूबसूरत जगह, और इंडियंस छाए पड़े हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। मैं जब जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पे उतरा तो दोस्त से मैंने पूछा, हाँ जी कौन कौन किधर क्या है, उसने कहा जी इंडियंस राज कर रहे हैं यहाँ। अच्छा। और वो बात ठीक थी, जिस मार्केट जाते थे, जहाँ जाते थे, वो नजर आते। अच्छा जी, मतलब देखें इंडिया ने साउथ अफ्रीका में का बड़ा इन्फ्लुएंस है क्रिकेट में, और जैसे कि देखें इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स आपको पूरी दुनिया की टीम्स में पाए जाते हैं। केशव महाराज आज साउथ अफ्रीका की टीम में खेल रहे हैं, और देखें अब वो कैसे क्रिकेट को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। एक तो ऐसे 20 में फैला रहे हैं, बाद में IL T20 के बारे में बताऊंगा आपको। अब देखें सीजन 1 2023 में जब शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट 56 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज इससे साउथ अफ्रीका की GDP को फायदा हुआ। 56 पाकिस्तानी रुपीज बिलियन रुपीज। ओ हमारा पीस है, हमें हमारी क्या दे रहा है, हमारी इकोनॉमी को कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं दे रहा। आप PCB को सिर्फ चला रहा है हल्का फुल्का, 5% प्रॉफिट आपको मिल रहा है सारे एड रेवेन्यू से PCB को सिर्फ जी। अच्छा। 95% जो है फ्रेंचाइजीज ले रही हैं, और फ्रेंचाइजीज अभी भी खुश नहीं है और कह रही हैं हम लॉस में हैं। ये हालात हैं आपके PCB के। PCB को सिर्फ 5% मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, और साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी में क्या फायदा हुआ? 56 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। अच्छा जी। और चीमा साहब देखें, इंडिया देखें जहाँ जाता है ना, इंडिया हर कंट्री में जहाँ जाता है एक तो छा जाता है, और सारे साथ लोगों को जॉब्स मिलती हैं। दरअसल उनको बिजनेस करना आता है, मानते हैं। जैसे हमारे कराची के अंदर मेमन है ना, मेमन कराची वाले, उनको कारोबार करना आता है। इसी तरह इंडिया में गुजरातियों को कारोबार करना आता है, जो बात फैक्ट है। जैसे पता है हमारे यहाँ एक लफ्ज बोलते हैं, शेख है ना, बड़ा कारोबार करना आता है, बड़ा मेमन है ना, मेमन है कराची का बड़ा। इसी तरह इंडियन जो है ना, उनको कारोबार करना आता है। इसीलिए वो देखे ना, उन्होंने क्रिकेट को पकड़ के जाकर साउथ अफ्रीका में कैप्चर कर लिया। उनको पता मार्केट है, उनको पता है मार्केट है, और उन्होंने अमेरिका में भी कर लेना। मैं आपको बात बताऊं, अब इंडियंस को एक चीज का पता है कि अमेरिका के अंदर एक बड़ी तादाद इंडियंस की है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है, बिल्कुल, बड़ी तादाद बंगालियों की है, बिल्कुल, एक छोटी सी तादाद श्रीलंकन्स की भी होगी, एंड देन साथ कनाडा पड़ता है, उधर भी इंडियंस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में। उन्होंने वहां पे IPL लेके जाना है और उस सारी मार्केट को कैप्चर करना है, और इंडियंस ने भूल जाना है जो प्रॉफिट उन्हें इंडिया से मिलता है, उन्होंने भूल जाना है। ये पाकिस्तान को समझ ही नहीं आनी। हमने वो अन्य ठियानी पे काम करना है हमारे लोगों ने, मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग ही नहीं है। और चीमा साहब इसकी वजह से 8,500 लोगों को जॉब्स मिली हैं साउथ अफ्रीका में, इस S20 की वजह से, लीग की वजह से। अच्छा, 8,500 लोगों को जॉब मिली है। जॉब्स मिली तो क्यों ना वो इंडिया की पूजा आगे करें। बिल्कुल ऐसे ही भाई, उनको ये है कि वो तो अंबानी अदानी के और ये सारे जितने भी हैं इनके, वो आके तो पाँव को चरणों को क्यों हाथ लगाए साउथ अफ्रीका।